Dear friends, as in Psalm 62:6, David said, "Truly he is my rock and my salvation." प्रिय मित्रों, जैसा कि भजन संहिता 62 और उसके वचन 6 में दाऊद कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। He is my fortress, I will not be shaken. वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। Here David was being slandered. यहाँ पर दाऊद जो है उसकी निंदा की जा रही थी। David became restless as his enemies' lies grew increasingly in public. और जब लोगों के बीच में उसके शत्रुओं का उसके प्रति झूठ बढ़ता जा रहा था, तो दाऊद जो है बेचैन हो जाता है। They were continuously cursing David. वे निरंतर दाऊद की निंदा ही करते जा रहे थे। As we see in 2 Samuel 16 from 5 to 8. जैसा कि हम दूसरा शमूएल उसका 16 5 से 8 वचन में देखते हैं। A man called Shimei, he was yelling curses and he said, "Get out, David, get out." जहां हम देखते हैं कि सिमी नाम का एक बंदा जो है वो दाऊद को गालियां देता जा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। You are a worthless man. तुम एक बिल्कुल बेकार व्यक्ति हो। You are a man of bloodshed. तुम तो एक खून बहाने वाले हत्यारे हो। You are the reason for Saul the king to die. और तुम ही वो कारण हो जिसके कारण से राजा शाऊल को मरना पड़ा। You have reigned in his place. तुम उसके स्थान पर राज्य कर चुके हो। And this is the reason the Lord has taken away the kingdom from you and given it to your son Absalom. और इसीलिए उसने तुम्हारे हाथ से राज्य को छीन लिया और उसे तुम्हारे बेटे अबशलोम के हाथ में प्रभु ने दे दिया है। Shimei continued to follow David and he cursed him. और सिमी जो था वो दाऊद के पीछे भागता ही रहा और उसे गालियां बकता रहा। In front of all his mighty men, he cursed David. दाऊद के जितने बहादुर लोग थे उन सब के सामने उसने दाऊद को निंदा की। He was even throwing stones and dirt at him. यहाँ तक कि वो दाऊद के ऊपर पत्थर फेंक रहा था और धूल उछाल रहा था। Psalm 62, 3, 4 and 5. भजन संहिता 62 और उसके वचन 3 और 4 को अगर हम देखें, How long do you attack a man? तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे? They take delight in lies. वे तो झूठ से प्रसन्न होते रहते हैं। When it feels like the whole world is against you, what do? जब आपको लगे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो आप क्या करेंगे? Immediately you look up to yourself. तत्काल ही आप अपने अंदर में झांकते हैं, खुद को देखते And हैं you look up to others to help you. और दूसरों को ताकते हैं कि वे आपकी सहायता करें। But then here David prayed to God for God to deliver him. लेकिन यहाँ पर दाऊद ईश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसको छुड़ा ले। Even at that time of shame, David said in verse 5, "Rest in God alone, my soul. My hope comes from him." ऐसे निर्लजता के साथ अपमानित किए जाने के समय में भी दाऊद जो है कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। My God, he only is my rock and salvation. मेरा परमेश्वर ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरे लिए दृढ़गढ़ है। My fortress and my defense. I will not be shaken. वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं कदापि भी न डिगूंगा। During our time of shame, we can only run to God. हमारे शर्मिंदगी और अपमान के समय हम केवल परमेश्वर के पास भाग सकते हैं। God only can rescue us from all the storms of our life. और केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन के हर एक झंझावात में हमें बाहर निकाल सकते हैं। Jesus very well knows our pain. यीशु आपके बारे सब कुछ अच्छे से He's जानते already हैं। been publicly shamed for you and me. और आप और मेरे निमित्त पहले ही प्रभु यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला शर्मसार होना पड़ा। So just rest in the arms of Jesus. इसलिए बस यीशु की बाहों में आप आराम से लेट जाएं। He will surround you like a rock.
वो आपको एक चट्टान के समान घेर लेगा। Tell him, you are my rock, you are my strength, you are my salvation, you are my fortress, O God. उससे कहें, प्रभु आप मेरी चट्टान, आप मेरा उद्धार, आप मेरा गढ़, आप मेरी सुरक्षा हैं, हे परमेश्वर। He will, in the place of your shame, give you honor in double portion. और आपकी शर्मिंदगी के बदले वो आपको दूना आदर प्रदान करेगा। People may hurt you. लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं। They may tell so many lies. वो आपके खिलाफ बहुत से झूठ कह सकते हैं। Here David said, they delight in lies. यहाँ दाऊद कहता है कि वे झूठ से प्रसन्न होते रहते हैं। Devil is the liar, और शैतान जो है वह तो झूठा है। the father of all lies. वही तो सब झूठ का पिता है। Don't believe all the lies that has been thrown upon you. और उन सारे झूठों को जो आप पर फेंके गए हैं, आप विश्वास न करें। Just look upon Jesus. बस यीशु को निहारते रहें। He is your lighthouse in the midst of your storm. आपके आंधी और तूफान के बीच वो आपके लिए रोशनी पुंज है। David cried out to God, दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। Oh my soul, rest in God alone. वो कहता है, मेरे प्राण यहोवा में है तू आराम पा। My expectation comes from Him alone. मेरी आशा केवल और केवल परमेश्वर से ही मुझे मिलती है। Have rest. इसलिए शांति पा, Be quiet विश्राम हो जा and look up to God. और परमेश्वर को निहार। May the Lord rescue you from all these lies and curses. परमेश्वर आपको भी इन सारे झूठों और श्रापों से बचा करके रखें And be a fortress around you. और आपके चारों तरफ एक गढ़ की तरह ठहरें। Father, fill your children even now. पिताजी अभी भी अपने संतानों को आप भर दें। They may be going through shame. हो सकता है चाहे वे शर्म से गुजर रहे हों, Maybe their own family members may hurl curses against them. हो सकता है उनके परिवार के लोग उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं और उन्हें दोषी कर रहे They हैं। may say, get out of my house. वे कहते होंगे कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। But then, Lord, embrace your children, Lord. प्रभु जी आप अपने बच्चों को आलिंगन में ले लें। Father, I pray for all the family member, Lord. प्रभु जी मैं परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। Lord, I pray for all the sisters who are running the family. और हर एक उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने परिवारों को चला रहे हैं। Give them the strength to, Lord, take all the pain in them must. आप उन्हें बल दें प्रभु जी कि वे हर एक दर्द को जो उनके लिए है सह सकें। Lord, you have publicly been shamed for your children. अपने संतानों के निमित्त प्रभु जी आपको खुले आम लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ा। Remember the shame you have gone through on the cross. उस शर्म को याद करें प्रभु जी जो आपको क्रूस पर झेलनी पड़ी। And deliver them, Lord. और आप इन्हें छुटकारा दें। Deliver them, Lord. उन्हें छुटकारा दें प्रभु How जी। much pain they would have been going through, Lord, because of their own family members. अपने ही परिवार के लोगों के कारण से प्रभु जी उन्हें कितना ज्यादा शर्म और दर्द होता होगा। Their own brothers, their own sister, or maybe their own children. हो सकता है ये उनके स्वयं के भाई या बहन या उनके ही अपनी संतान होंगे। Lord, maybe their in-laws might have hurt them, Lord. हो सकता है प्रभु जी उनके सास ससुर ने उन्हें चोट पहुंचाई हो। You know their pain, Lord. आप उनके दर्द को जानते हैं पिता। Take away their pain, Lord. प्रभु उनके दर्द को आप हर लें। Lord, their enemies might have lied about them. हो सकता है उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ में झूठ कहा होगा प्रभु जी। You know it, आप Lord. उसे जानते हैं प्रभु। When you were hanging on the cross, जब आप क्रूस पर लटके हुए थे, your enemies said, if you are a son of God, get down from the cross. आपके दुश्मनों ने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो तू क्रूस से नीचे उतरा। You know that shame, Lord. आप उस बेइज्जती को जानते हैं प्रभु जी। Deliver your people from the shame. आप अपने लोगों को प्रभु जी उनकी शर्मिंदगी से छुड़ा लें। Lord, bring them out of it, Lord. आप उन्हें उनसे बाहर निकालें And give them double portion of honor. और उन्हें आदर का दूना भाग दें।
Honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु, Honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु, Right before their enemy. उनके शत्रुओं के सामने उनका आदर करें। Let your children be honored in double measure. आपके बच्चे जो है दूने हिस्से के साथ आदरित किए जाएं। In the same place where they have gone through shame. जिस स्थान पर उन्हें शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा, Let them have honor and praise, O God. उस स्थान पर आप उन्हें आदर और प्रशंसा दें प्रभु जी। Lord Father, surprise them with miracles. आप उन्हें चमत्कारों के साथ प्रभु जी चकित कर दें। Let miracles happen. उन्हें दें चमत्कार हो, Let unexpected things happen in their life. उनके जीवन में अनअपेक्षित चीजें और काम होने लगे। Turn everything upside down. आप सब कुछ को बिल्कुल उलट पुलट करके रख दे प्रभु। Deliver them, उन्हें Lord. छुटकारा दे पिता। Just like as you honored King David and put him on the throne again. जैसे आपने दाऊद का फिर से एक बार आदर किया और आपने उसे फिर से सिंहासन पर बैठाया, Let your children also be raised to greater heights. आपके संतान भी महान पदों पर प्रभु पहुंचाए जाए। Whatever they have lost, उनने जो कुछ खोया है, let everything be given to them. सब कुछ उन्हें वापस लौटाया जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friend. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे May God be your rock and salvation. और परमेश्वर आपकी चट्टान और आपका उद्धार बन जाए।